हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं इस छोटे से वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कक्षा नौवीं की गणित में। आज हम आपको बताएंगे कक्षा नौवीं के बच्चों के लाने आज ज़रूर वीडियो देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आपकी पूरी बात से पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये वीडियो खास इसलिए होने वाला है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। देखो, अगर आप लोग एक बार देख लो जी एनसीईआरटी बुक का एमपी बोर्ड के लाने और बोर्ड के लाने भी देख सकते हो, लेकिन एमपी बोर्ड के लाने ज़्यादातर खास है, ठीक है। क्योंकि एमपी बोर्ड के एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, विद आंसर सहित समझाया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। और अगर आप लोगों को पेपर हमने यही कोचिंग में भी करवाया था अपनी, और सभी बच्चों ने किया है और अच्छा प्रदर्शन भी दिया, तो यहाँ पर आप लोग भी इस वीडियो को देखें और सॉल्व करें क्वेश्चनों को। हम यहाँ पर कुछ कुछ तो बताते जाएंगे जो आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पर दिखाते चलते हैं और आप लोगों को आगे बताएंगे। क्योंकि अगर हम आपको तो A to Z मतलब विस्तार से भी समझाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने का मन नहीं करेगा। तो इस पेपर को आप लोग बिल्कुल देखना है। पहले तो आपको अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास करना, अगर ना बने तो फिर आपके लाने इसका नीचे यहाँ पर आंसर शीट दी हुई है, इसका उत्तर भी है, तो फिर समझ लेना। और जौन से शब्द का थोड़ी उल्टा उल्टा लिख गया हो तो उसके लाने मैं भी चाहते हैं को देख लेना, समझ लेना। हम आके आपको बताते जाएंगे, जो गलत होगा उसको हम सुधारते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलो आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो इतने आपको दिखाते हैं और आगे बताते हैं, ठीक है। तो जी पहला क्वेश्चन आपका क्या था, पहला देख लो जी। यहाँ पर डबल डबल पहला हो गया, ये पहला ये है, पहला फिर भी आ गया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन ये डबल हो गए, तो मतलब यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है √2 एक किस प्रकार की संख्या। तो जो आपको पता होना चाहिए कि √2 किस प्रकार की संख्या है। तो जो आपने पढ़ी कि √2 जिन पे रूट लगा तो वो कौन सी संख्या होती है, परमेय होती है कि अपरमेय होती है। तो आपको पता है कि √2 वाली अपरमेय होती है। तो बस देखो उत्तर भी, इसका उत्तर भी है, ठीक है। 0 किस प्रकार की संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण, धनात्मक, परमेय। तो यहाँ पर 0 को ना तो प्राकृतिक में शामिल किया गया है, ना तो धनात्मक में माना जाता है, ना परमेय में माना जाता। मतलब परमेय में वैसे ज़्यादा तौर पर नहीं माना जाता, सिर्फ इन्हें पूर्ण में गिना जाता है। क्या में पूर्ण संख्या में गिना जाता, मतलब इसका आंसर सीधे वे सही है। देखो बी में भी इसमें सही है और इसमें भी सही है। देख लो आप लोग को दिखा रहे हैं, इसका भी सही है, देखो उत्तर भी। तो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे समझ भी सकते हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको दिखाते चलते हैं और जल्दी जल्दी बताते चलते हैं, ठीक है। 2 माह √49 का मान है, जो गलत होगा उसको बता देंगे हम। और 1.4114 का इसका लघु मान है। तो भैया आप लोग खुद देखना, इसका मान आप लोग खुद निकाल के देखना, √2 का लगभग है जी मान। तो उत्तर सी कितना इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और आपके 5वां क्वेश्चन आ जाए, किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच, किसी भी दो परमेय संख्या के बीच में खाली क्या होती है, कोई संख्या नहीं होती, केवल एक संख्या, समाप्त दशमलव, अनंत परमेय संख्या। कितनी होती है, अनंत परमेय, बहुत सी परमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर भी डी कह रहा है। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच, किसी भी दो पूर्ण संख्या के बीच में क्या होता है, कोई संख्या नहीं होती, केवल पूर्ण संख्या होती है, केवल पूर्ण संख्या होते हैं। और अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर किसी भी दो पूर्ण संख्या की बात करें, क्या कहते हैं, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच, दो पूर्ण संख्या के बीच में, देखो इनने उत्तर में कहा है सी, क्या कहा है सी, क्या कहा है सी। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अपरमेय भी मान सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ केवल पूर्ण संख्या, तो केवल जी मतलब कि पूर्ण संख्या बस हो। परमेय में कहा जाता, परमेय ऑप्शन क्यों सही है, लेकिन आपके हिसाब से आपको हो गया भैया सर जी कि पूर्ण संख्या तो इनके बीच में होती है कि नहीं होती, केवल पूर्ण संख्या तो सबके बीच। लेकिन परमेय संख्या में भी, परमेय संख्या जब तुम सोचोगे परमेय संख्या के बारे में, तो परमेय संख्या कैसे बनती है भैया, पूर्ण संख्या से मिलके और प्राकृतिक संख्या, इन पूर्णांकन को सब रंग को समूह रहता है।
तो जिस सबरन की मिल के बनते तो मतलब इनकी ज़्यादातर दो ही पूर्ण संख्यन के बीच में सब जने मतलब इनके जी कहाँ मुख्य तो जे हो जाए मैन मतलब पर दो पूर्ण संख्यन के बीच में जे हो सकत जब तक जो है ऑप्शन है तो जो सही, जब तक जो है तब तक जो ना सही हो जाए, अगर जो ना हो तो फिर जो सही हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर चलो आगे उत्तर से सही है जो आपको समझा दिया हमने अपने अनुसार। अगर आपको गलत लगा हो तो बता दें। तो 7वां 0.33 किस प्रकार की संख्या? समाप्त दशमलव, आवर्ती दशमलव, अपरिमेय, प्राकृतिक। समाप्त दशमलव का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत बच्चों। क्या होता है? शांत। समाप्त का मतलब अंत खत्म, तो उसका मतलब शांत। और आवर्ती का मतलब होता है बार बार, मतलब आवर्ती का मतलब जो पुनरावृत्ति दशमलव वही। तो इसका डॉट डॉट लगा मतलब 3 दोहरा रहा है तो इसका आवर्ती होगा, तो बी उसका। √5 गुणा √5 करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 10 के 5, वो आपको आना चाहिए। 25 आएगा कि 5 है, तो इसका कितना ऑप्शन हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। 22/7 परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है, प्राकृतिक है। 22/7 क्या है आपकी? परिमेय है, तो ये सही है। और चलो यहाँ पर आप लोगों को जो छोड़ते हैं जल्दी से बता दें। आप लोग देखा, चलो हम जो गलत होगा उसको यहाँ पर जी आपका गलत है, थोड़ी सा मिस्टेक है, बाय मिस्टेक हो चुका है, तो इसको सही कर दे रहे हैं हम। आपको बता दें कैसे क्या करना है। आपका सबसे पहले बता दें जी वाले 40 जी 144 मिटा लेने का करना है, जी गोद देने का। ऐसे ये 2 बार हो गया, मिस्टेक है हमारे हाथ में, हमने खुद बनाए हैं लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से हो जाता है। और इस 144 पे क्या है? वर्ग लगा है। क्या लगा? रूट का चिन्ह होना है, लगना है। ठीक है, इतना कर लेना, फिर आप लोग आगे कर लेना। ठीक है, यहाँ पर है 1/0 जी, कुछ 1/0 क्या है यहाँ पर? 1/0 आपको सही से बता दें। यहाँ पर क्या है? 1/0, तो यहाँ पर 1/0 का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1/0 का मान पूछा गया। क्या पूछा गया? 1/0 का मान यहाँ ऑप्शन में है 0, 1 और अपरिभाषित अनंत। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 का भाग 1 में दे सकते हैं। पहले तो जो बात हो कि अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने 0 का भाग को परिभाषित किया है। अभी तक किसी ने 0 को परिभाषित करके नहीं दिखाया। तो 0 का भाग देना किसी ने परिभाषित किया ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि अपन खां 1 का भाग अगर 0 में देना होता तो वही परिभाषित है, लेकिन ऐसा परिभाषित नहीं है। तो जो खास तौर पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। कैसे 1/0 का मान क्या होगा? अपरिभाषित, जो किसी ने अभी तक बताया नहीं कि 0 का भाग भी देना होता। 0 का भाग देना भी आप तक ने सुना नहीं होगा, ना बताया किसी ने अभी। ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक ने भी नहीं बताया। इसको 1/0 को माना जाता अपरिभाषित, मतलब इसको कोई अभी पर बताया नहीं, किसी ने बताया न, परिभाषित नहीं किया, इसको बताया नहीं, तो इसको लगाया भी नहीं जाता है। ठीक है, इसका मान सीधा अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी मतलब अनंत माना जाता है। इसमें 2 ही ऑप्शन सही लगभग लागू हो जाए, लेकिन ज़्यादा सही आपका इसमें जब अपरिभाषित है तो अपरिभाषित ही माना जाएगा। ठीक है, अगर अपरिभाषित ना होता तो फिर अनंत तुम्हारा काम कर जाता। ठीक है, जो आपकी जैसे घर पर रिश्तेदार आए, 2 रिश्तेदार आए, जो आपका ज़्यादा खास होगा या ज़्यादा वो खास होगा तो आप उसको अच्छे से स्वागत सत्कार करोगे। तो ऐसे ही जो 2 रिश्ता सबसे खास इसमें जो है अपरिभाषित, तो इसको ही मान्यता ज़्यादा मिलेगी। अगर जी ना आया तो फिर इनको पूजा जाएगा। अगर तुम्हारे खास आदमी आ जाए तो बस उनको तुम देखोगे, इनको छोड़ दोगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर लिया गया। तो कुछ क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। 0.125 का भिन्न रूप होता है जी, आपको खुद देख लेना, कर लेना जी, तो बहुत सिंपल से हैं। चलो आगे बताते हैं, और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसी वजह से हम आपको जल्दी जल्दी बताते चलते हैं। और जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना, बता देना, पूछ लेना। जो जहाँ पर मिस्टेक होगी वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बनाते टाइम ना ध्यान देते हैं ना, बंदे न दे पाता है। का पते देखो यहाँ पर दिमाग एक जगह काम नहीं कर पाता ना, थोड़ी नज़र हटे तुरंत दुर्घटना घट जाए। तो वही एग्जाम्पल ले लो, बात वैसे ही है। तो 30 में आ गया, नहीं तो पूरे 100 ठक है ना, 100 लो, पूरे 100 हैं।
आपका 120 हैं, लेकिन 120 थोड़े 20 और बाद में आएंगे। 120 डले आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम आपको दिखाते चले। अगर आपको दिख रहा हो तो कमेंट कीजिए, बताइए ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको ये विकल्प अच्छे लगे हैं तो बताना ज़रूर, ठीक है। रेखा में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु से, ठीक है। और बिंदु की माप होती है 2 रेखा जहाँ मिलती है बिंदु। यूक्लिड ने कुल कितनी अभिधारण परिभाषा दी है? 23 नहीं। निम्न में से कौन सा सिद्ध है? संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है जो सिद्ध है। यदि 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण समान हो तो कौन सा का कहलाता है? सर्वांग सम कहलाता है। तो जी आप लोग जल्दी करो, चलो ठीक है। हम कैसे 10 मिनट का लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के त्रिभुज में लागू होती है भैया? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या में लगती है? समकोण त्रिभुज में। त्रिभुज के कोणों का योग होता है कि भैया 180 होता है। आगे चलो। 90 डिग्री कोण वाला त्रिभुज होता है समकोण। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। यदि 2 कोण समान हो तो त्रिभुज होता है कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? तो ये जल्दी से करो, चलो। एक एसएस कसौटी है। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग समता। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। 2 त्रिभुज में क्षेत्रफल समान होने पर दोनों समान। सर्वांग सम समान नहीं, कोई नहीं, समान नहीं, मतलब 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफल समान होने पर दोनों समान। सर्वांग सम समान नहीं। कैसे? त्रिभुज की आकृतियां अलग अलग हो सकती। तुम्हारा क्षेत्रफल भले आ जाए, तुम्हारा चेहरा अलग अलग बन जाए, जो इको ऐसा भी, मतलब जैसे तुम्हारा एक चित्र ऐसा बनो पता चलो दोनों चित्र सकल थोपड़ा अलग हो गए, लेकिन का पता हो क्षेत्रफल 100 आ जाए। तो वे कह रहे हैं दो त्रिभुजों में क्षेत्रफल समान होने पर दोनों समान आकृति, मतलब सर्वांग सम समान नहीं हो सकते। क्या पता कैसे तुम्हारे हो जाए, आकृति अलग बन जाए वही की, लेकिन वो अलग अलग टाइप के बन सकत, लेकिन क्षेत्रफल समान हो सकल। क्षेत्रफल समान हो जाए लेकिन आकार समान ना हो जाए। बात यही पूछ रहा था तुमसे क्वेश्चन में 62वां में। तो चतुर्भुज में कुल कोणों का योग होता है। चतुर्भुज में कुल कोणों का योग होता है तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो जल्दी करते हैं, आप लोग 65 आ गया, ठीक है। जल्दी चलो आगे जल्दी से पहुँच चलते हैं अपन 69 पे आ गए अपन लोग। इतने जल्दी। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। कौन सी होती हैं? सभी भुजाएं समान। चलो। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक सबका पता हो कौन से हो? 0 0। हाँ चलो 73 पे आए। और समांतर रेखाओं को काटने वाली, समांतर रेखा जो होती है, समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिभुज, अनुप्रस्थ, लंब, कोण। कौन से बोलते हैं? अनुप्रस्थ। तो जो अनुप्रस्थ का मतलब होता है, अनुप्रस्थ अपन त्रयक रेखा भी बोल सकते या प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते। क्या बोल सकते? अनुप्रस्थ रेखा अपन का बोल सके, त्रयक रेखा है बोल सके, प्रतिच्छेदी रेखा है बोल सके। कैसे हैं जो काटते हैं उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। मतलब जो समांतर रेखा काटने वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा या त्रिच्छेदी रेखा या अनुप्रस्थ रेखा का होता है, ठीक है। एक ही दिशा में स्थित कोण क्या कहलाते हैं? विपरीत अंत। एक ही दिशा में स्थित अंतः समांतर समकोण। समांतर एक ही दिशा में स्थित क्या होते हैं? कोण समांतर। एक ही दिशा का मतलब जैसे तुम्हारा ये चतुर्भुज बना है, अब एक कोण है एक ही दिशा में स्थित, एक ही दिशा के नाम, मतलब सामने जो कोण बना तो एक ही समांतर में होते हैं ऐसे, ठीक है। में हो समांतर में, और समांतर में अंतः कोणों का योग क्या होता है? अंतः कोणन को योग का हुई, अंतः कोणन को योग कितना हुई भैया? अंतः कोणन को योग 180 डिग्री होता है ना। बिंदु 0-7 की अक्ष पे स्थित है भैया। यहाँ पर 0-7 के अक्ष पे होगा जी भला एक्स अक्ष कहलाता जी, वाई अक्ष। तो यहाँ पर इसमें एक्स अक्ष वाला तो है ही नहीं, वाई अक्ष वाला तो वाई अक्ष पे बैठेंगे। जोन जिसके घर है जो रहता वो है उसी के घर जाएगा। अब इनके घर तो भैया को है नहीं है, इनके घर है सो इनके घर जी बैठे हैं। तो वाई अक्ष पे इसका मतलब है वाई अक्ष पे बैठा है, तो सही वाई अक्ष।
-50 किस अक्ष पे स्थित है? -50 कौन सी अक्ष पे मिलेगा तुमको? -50 अभी में एक्स पे है, ई में वाई वाला नहीं, तो ये काय पे बैठेगा आपको? सीधा सीधा एक्स अक्ष पे। कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? जरिए प्लस का एक्स अक्ष पे, वाई पे माइनस, तो एक्स पे का चाहने अपन है प्लस को बिंदु, तो एक्स पे प्लस ना मिलना है चौथे में और माइनस को मिलना है नीचे तीसरे में, तो चौथे चतुर्थांश में मिला कौन सा? चतुर्थ। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। आप लोग देख लेना बना के, ऐसा देखोगे तो इधर प्लस का मिलेगा और इधर माइनस वाला नीचे रहता है, तो जी चौथे में पहुंच जाएगा ना बिंदु। पूरा कोणों का योग होता है जी, आपको पता होना चाहिए। संपूरक कोणों का योग कितना होता है जी, आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज बनाने के लिए कोणों का योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए? वो तो सबको ही पता है, 180 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जी 1/2 आधार गुण में चाहिए होता है। चलो 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 जल्दी चलो, क्या टाइम लगा रहे आप? बहुत वीडियो लंबा हो चल रहा है, एक तो बताने में ही बहुत टाइम हो जाता है। और आपका 51वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता हुआ, आप लोग जल्दी से देखें। और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको आता है? आता हो तो तब तो ही बनेगा ना। व्यास क्या होता है? व्यास यहाँ पर लिख दो दुगुनो तिगुनो, त्रिज्या को लिखो वृत्त, इसका मतलब ये 2 गुणे त्रिज्या लिखा, मतलब त्रिज्या के दोगुनो हो, या त्रिज्या को तिगुनो, ये त्रिज्या को वादो, ये त्रिज्या को वर्गमूल। यहाँ पर रूट बना, त्रिज्या का मतलब वर्गमूल होता है। तो यहाँ व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या को दोगुना हो, तो स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है, स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है के बिंदु पर? एक ही बिंदु पर छू गया। एक क्वेश्चन जो दोहरा गया, पहले पीछे भी आया हमें लगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, जो भी पीछे भी पूछा गया आप लोगों के लिए। परिधि होती है, क्या होती है? परिधि वृत्त की परिधि है 2πr होती, कितनी हो? और 97 हीरोन का सूत्र आपको सीधा सीधा एक ही है, तो उसमें ऐसे यही वाला। और जो रूट आगे लगा है, इसका मतलब जो रूट आगे आना है, इसमें लिखा है इसका मतलब इस सबरे का वर्गमूल करो, फिर तो वर्गमूल के लाने पछाए लगा, तो मतलब रूट आगे लगवा है इसमें। पेपर में तो आपके पूरा आगे लग के आए, जो तो हमने बनाओ सो आगे पछाए लगा दो। यहाँ पर केंद्र कोण होता है, बाहरी आंतरिक केंद्र पर बनाएगा कोण। क्या होता है? केंद्र पर बनाएगा कोण। 2 त्रिज्या मिलकर बनाती हैं, 2 त्रिज्या मिलकर बनाती हैं, क्या बनाती हैं? व्यास। त्रिभुज या कोण या स्पर्श रेखा, 2 त्रिज्या मिलकर क्या बनाएंगी? कोण बनाती है। जैसे आपकी 2 त्रिज्या ले लो वृत्त की, एक त्रिज्या जा ले लो, एक त्रिज्या ले लो जा, तो जो त्रिज्या का बना दे हैं कोण बना दे, क्या बना दे? कोण। अब आप लोग जो सोचोगे व्यास भी बन जाते, लेकिन अब 2 त्रिज्याएं सीधी सीधी ऐसी मिला दो तब बन व्यास, लेकिन कौन ऐसी नहीं मिलाना, हमें तो सीधी टेढ़ी मेढ़ी मिलाते, लेकिन कोण तो बनता ही है। ई पे भी कोण बनाते, ठीक है, चाहे जैसे कोण बना दो। वृत्त की परिधि एक सीधी रेखा होती है, बड़ी वक्र होती है, या मिश्रित रेखा, या कोई नहीं, वक्र होती है। वक्र का कहलाता, रेखा ही कहलाती है, ठीक है। तो चलो, आप लोगों के जो पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन है, और आपके जितने बच्चे हैं 20 क्वेश्चन वे आपके जल्दी आ जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन देख के जल्दी से बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और एक बार ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हमारा। ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और उनके पास वीडियो को पहुँचाएँ। और ये खास वीडियो है आपके लाने, क्या है, बहुत खास वीडियो है, और खास ही खास है, इसमें ज़्यादा तो सब कुछ खास है। आप लोग इसको एक बार शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।